चलिए शुरू करते हैं। चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में, डे नंबर 3, दुनिया भर की प्लानिंग्स, और इंग्लैंड ने वो कर दिखाया जो कहीं ना कहीं माइंड में तो था। जब आप जो होते हैं लेकिन प्रयास करते हैं दूसरा बनने का, तो चीजें यही होती। 544 रन पर 7 विकेट, भारत के 358 रन के जवाब में 544 रन पर 7 विकेट, 186 रन के लीड, रूट के लिए गोल्डन मैच। 120 रन चाहिए थे एक स्पेशल रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, एक या 3 रिकॉर्ड्स थे, तीनों को तोड़ा। 150 रन बनाकर आउट हुए। अब तेंदुलकर ही सिर्फ उनसे आगे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यानी रूट दूसरे नंबर पर। मतलब क्या कप्तानी की है भाई साहब गिल ने, क्या कप्तानी की है। 69 ओवर तक वॉशिंगटन सुंदर को कोई गेंद नहीं कराई। तो वॉशिंगटन सुंदर जो है वो टीम में बल्लेबाज के तरीके से होंगे शायद, और पार्ट टाइम वो बॉलर है। तो जब विकेट्स ना गिरे तो जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे वीरेंद्र सहवाग, जैसे युवराज सिंह, जैसे अभी ये रूट को यूज करते हैं, उस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर को यूज कर लो। कि बुद्धि पता नहीं कहां थी। और जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आए, ओली पोप को उसने आउट कर दिया। एक बड़ी पार्टनरशिप को वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ा। आपको हैरानी नहीं हुई? 69-70 ओवर तक गेंद नहीं दी गई। मैं बताता हूं इसकी कॉमेडी को, कप्तान साहब की हमारी कॉमेडी। सेकंड जो बॉल थी, जो कि न्यू बॉल अलाउड है, वो 80 ओवर के बाद होती है। 70 ओवर तक कोई गेंदबाजी करने का मौका वॉशिंगटन सुंदर को दिया नहीं गया। वो आए, उन्होंने विकेट्स लिए, एक नहीं लिया, 2 विकेट्स लिए। हैरी ब्रूक को भी उन्होंने स्टंप आउट करा दिया। और भारत वहां से हल्का सा, भारत को उम्मीद थी। अगर आप पहला दूसरा ओवर देखें वॉशिंगटन सुंदर का, और उससे पहले जडेजा की गेंदबाजी देखें, और फिर उस पहले दूसरे ओवर के बाद वॉशिंगटन सुंदर के जो जडेजा ने गेंदबाजी की है, और फिर इन दोनों ने गेंदबाजी की है, दोनों की गेंदबाजी को उठाकर देखें 8 से 10 ओवर तक, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उम्मीद थी। क्योंकि बॉल ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई थी, बॉल ने हिलना शुरू कर दिया था। पता नहीं, मुझे आई डोंट नो द रीजन कि कैसे हुआ वो, बट वॉशिंगटन सुंदर के आने से वो जो एक ट्रेडिशनल स्पिनर्स होते हैं उस तरीके की गेंद जा रही थी। जब गेंद अच्छी पड़ रही हो तो तुम्हें नई गेंद और पुरानी गेंद से मतलब क्या है? और हमारे भाई साहब ने नई गेंद ली। नई गेंद लेते ही पहला ओवर जब करने आए बुमराह, तो हम देखते हैं 5 मिनट के अंदर ही वो अंदर चले जाते हैं। गेंद थमा दी जाती है अंशुल कंबोज को। इतनी हाइप बनाते हैं यहाँ पे, अंशुल कंबोज, ये कंबोज, वो कंबोज। 120, 22, 25 की स्पीड, पहला मैच है इनका। कीपर बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। सिराज ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। सिराज ने क्वेश्चंस पूछे हैं नई गेंद से, लेकिन दयनीय स्थिति है भाई, बहुत दयनीय स्थिति है। नई बॉल ले ली, पुरानी बॉल से जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराने की कोशिश की थी, वो सारी धड़ाम हो गई। नई बॉल का जो एक बेनिफिट होना चाहिए था, वो ले नहीं पाए। और स्कोर है 544 रन पर 7 विकेट। हालांकि बाद में 2-3 विकेट गिर गए हैं उनके। 150 रन पर जो रूट आउट हुए, वॉक्स आउट हो गए हैं। स्टोक्स रिटायर्ड होके चले गए थे, वो भी वापस आ गए हैं 77 रन पर है। और लग ऐसा रहा है कि स्टोक्स चौथे दिन जब आएंगे तो वो कुछ और रन जोड़ने के प्रयास में आएंगे, 100-125 रन और बनाएंगे। 186 रन की ऑलरेडी लीड है, 286 रन, 300 या 250 ही मान लेते हैं, इसकी लीड हो जाएगी। अब भारत को यहां से टेस्ट मैच बचाने के लिए हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी, चमत्कार चाहिए होगा। पिच पर लड़ना पड़ेगा, जैसे हमने देखा बुमराह और जडेजा को। अब ये परफेक्ट टेस्ट मैच बन गया है उस कंडीशन के लिए। अब देखते हैं कि भारत ये टेस्ट मैच बचा पाता है या नहीं। इंग्लैंड इसी टेस्ट में ये सीरीज जीतने के बिल्कुल क्लोज ही खड़ा है। मतलब 1-8% ही आप मानिएगा दूर है। सच्चाई तो सच्चाई है। स्कोरबोर्ड की तरफ अगर नजर डालें, जैक क्रॉली 84, बैन डकेट 94, ओली पोप 71 रन, जो रूट 150 रन, बैन स्टोक्स 77 रन। पहले 6 बल्लेबाजों में सिर्फ हैरी ब्रूक थे जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए, वो जल्दी से आउट हो गए। अदरवाइज 6 में से 5 बल्लेबाजों ने क्या स्कोर्स किए हैं वास्तव में।
मैं लियाम डॉसन की बात करना चाहूंगा। 21 रन पर नॉट आउट है। जब मैं इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का करियर देख रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लियाम डॉसन के 10,000 रन, 10,000, और 10,000 रन बनाने से बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते नहीं है कि आप क्रिकेट का कोई भी स्तर लें, लेकिन क्रिकेट की डिफिकल्टी ऐसी ही होती है। आप गली क्रिकेट खेलें, आप अपने गांव के ग्राउंड में जाकर के खेलें, आप स्टेट लेवल पे खेलें, आप नेशनल लेवल पे खेलें, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके इक्वलेंट ही होता है। तो 10,000 रन बनाने कहीं पे भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं, अचीवमेंट होता है। और मैं तो जब मैंने इनका रिकॉर्ड चेक किया बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब मैं और गेंदबाजों का भी रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो मुझे हैरानी इस बात की थी कि इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप कितना लंबा है। अगर आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लियाम डॉसन ने 210 मैच खेले हैं, 10,505 रन बनाए हैं। बैटिंग एवरेज लगभग 35 का है, 17 बार शतक। ये एक आध बार तुक्के लग जाते हैं शतकों के, शतक 100 रन, 17 शतक, 55 इनके अर्धशतक हैं। टॉप स्कोर इनका 171 रन है। और ये चीजें हैं, चलो बॉलिंग की तो हम बात ही नहीं करते हैं, बट 10,000 रन बनाने वाले मतलब किसी भी खिलाड़ी को से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी 10, 20, 50 रन बना देगा। और 21 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। मैं वॉक्स की बात करना चाहूंगा, हालांकि वॉक्स आउट हो गए, वॉक्स आउट हो गए हैं, बट फिर भी हम इनकी बात करना चाहेंगे। मैं बता रहा हूं कि क्रिकेट इनका किस स्तर पर है और भारत का क्रिकेट किस स्तर पर है। मतलब अभी अभी शुभमन गिल ने कहा था और बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था कि ये जो टीम गई है इंग्लैंड, ये भारत की सबसे अच्छी टीम है जो इंग्लैंड गई है। बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं है, करने से पहले कुछ सोचना नहीं है। तो वॉक्स की बात करता हूं मैं। वॉक्स के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 181 मैच हैं, 6,700 रन है, 31.5-32 का एवरेज हो गया। इन्होंने भी 10 शतक लगाए हैं, आप गिनते रहिएगा। इसके अलावा हम आते हैं आर्चर की तरफ। तो जोफ्रा आर्चर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 45 मैच, 85 इनिंग है, 4,649 रन है, 4,500 रन इन्होंने भी बनाए हुए हैं, 7 शतक इनके हैं। और एक जो गेंदबाज है इनके कार्स, अगर कार्स के स्टैट्स देखें हम तो कार्स के स्टैट्स में भी हमें पता चलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 57 मैच, 100 इनिंग्स, 5,412 रन, और इनके भी 5 शतक हैं, 6 शतक हैं। तो आप शतकों की संख्या जोड़िए इन 4 जो बॉलर्स हैं, और रन्स इन्होंने 20,000 के आसपास बनाए हैं, शतक दुनिया भर के शतक इन्होंने लगाए हुए हैं। तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी बहुत नीचे तक चली गई है। पता नहीं किस हिसाब से वो इंग्लैंड की टीम को ना था। इंग्लैंड की टीम हमेशा से शानदार रही है, बोल्ड टीम है, मतलब बेसबॉल क्रिकेट वो खेल रहे हैं, सारे के सारे सिस्टम को ताक पे रख। तो बस यही है। अभी मतलब मैं सोचता कुछ और हूं कि इस दिन पे ये होगा, उसका अपोजिट ही हो जाता है। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कोलैप्स होगा इनका सुबह के आने के बाद में, लेकिन स्टोक्स और रूट ने अच्छा संभाल लिया, बड़ी तकड़ी बल्लेबाजी हुई। उससे पहले ओली पोप के साथ में, मतलब अब क्या ही कहें। अच्छी बात है कि इंग्लैंड क्रिकेट जब देखता होगा अपने क्रिकेटर्स को तो उन्हें अच्छा लगता होगा, क्योंकि भारतीय टीम को हराना कहीं पर भी इस टाइम मतलब डिफिकल्ट है। बट चीजें होने वाली हैं, मतलब सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, बट चीजें होने वाली हैं और चीजें भारत के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। जो रूट को बधाइयां, दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बने। 150 रनों की मैराथन पारी, बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। स्टोक्स ने 5 विकेट लिए, 77 रन बनाकर के खेल रहे हैं। दिस इज लीडरशिप। तो चलिए कुछ चमत्कार की होप करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए, मैं तो यहीं पे सोच रहा हूँ कि 186 रन की ही लीड है, लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आए तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ कमजोर गेंदों को बाउंड्री तक भी पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा उस शेल में चले गए हैं कि डिफेंस नहीं। आप अगर खराब गेंदें आती हैं तो उन्हें वास्तव में बदतमीजी के साथ उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाएं, जब जाके फर्क पड़ता है दूसरे कप्तान पर। जायसवाल को अपने दायरे में, मतलब टेस्ट मैच की कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनके हिसाब से खेलना पड़ेगा। जैसी पारी साई सुदर्शन ने खेली है पहली इनिंग्स में, टाइम लेके, उसकी दरकार पड़ेगी। और सबसे बड़ी डिमांड है शुभमन गिल से कि भैया पिच पर रुको, सारी की सारी चीजों को अपने मन से बाहर रखो, डिस्टर्ब मत रहो, आराम से खेलो, क्योंकि नीड है। अब भारत बिल्कुल हार की कगार पे समझूंगा मैं, मतलब समझता हूं मैं, क्योंकि काफी दूर है
हालांकि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है जब इतना पिछड़ने के बाद में भारतीय टीम ने वापसी की, और वो 2001 का वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच कौन भूल सकता है। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने जो इतिहास रचा था, और यहाँ पर भी रचा जा सकता है। रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं, तो राहुल से उम्मीदें हैं, गिल से उम्मीदें हैं। अनफॉर्चुनेटली पंत, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं इस टेस्ट मैच, बट चलो इट हैपन्स, लाइफ है, चलते रहता है। बट होप फॉर द बेस्ट, एंड जो भी है ठीक है। यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम अच्छी करे और जल्दी से, सबसे पहले तो 3 विकेट गिराए, स्टॉक्स को जल्दी से निकाले और फिर बैटिंग की तरफ चलते हैं।